हेलो दोस्तों। हेलो दोस्त, मैं प्रवीण कुमार यादव आप सभी लोगों का टीएन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप सभी लोग मेरा हिंदी का क्लास लेते होंगे। हिंदी में हम आप सभी लोगों को वर्णमाला, संधि, समास, रस और छंद ये 5 चैप्टर बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से पढ़ाकर ख़त्म कर दिए हैं। आज दोस्त अपना हम नया चैप्टर अलंकार लेके आए हुए हैं। आज दोस्त हम आप सभी लोगों को अपना नया चैप्टर अलंकार पढ़ाएंगे। अलंकार को इतना शानदार तरीके से पढ़ाएंगे दोस्त ना कि आप लोग यदि क्लास में बने रहेंगे, मैं वादा करता हूँ ना कि आपको क्लास में ही पूरा याद करा देंगे। आपको किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किताब में देखना नहीं पड़ेगा, किताब में पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ मेरा क्लास खाली यहाँ पे बने रहिए। आधा घंटा में आज आप सभी लोगों के लिए शब्द अलंकार को ख़त्म कर देंगे। आधे घंटे में शब्द अलंकार को ख़त्म कर देंगे। इसमें 2 पार्ट जाएगा क्योंकि अलंकार अलंकार का बड़ा चैप्टर होता है वर्णमाला के अंतर्गत और व्याकरण के अंतर्गत आपका जो ये अलंकार है ये थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है क्योंकि इसमें अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में 300, 400, 500 प्रकार के भी अलंकार आते हैं। और आप लोग को ऐसा ट्रिक बताएंगे ना कि आप लोग सिर्फ उन्हीं से एनिमेशन करके आप लोग छाट छाट कर क्या करेंगे दोस्त, बता देंगे कि कौन सा अलंकार होगा। लेकिन आज मैं आप सभी लोग को दोस्त शब्द अलंकार पढ़ाऊंगा, कल अर्थालंकार पढ़ाऊंगा। अर्थालंकार को बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अलंकार में बचते हैं और किस में बचते हैं, अर्थालंकार में बचते हैं। अर्थालंकार को मैं ट्रिक से बताऊंगा, आप लोग को समझ आएगा। आज शब्द अलंकार पढ़ा रहा हूँ, शब्द अलंकार को भी इतना लाजवाब और शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको क्लास में ही पूरा याद करा दूंगा। इसे आप सभी लोग देखिए दोस्त। अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्त, अलंकार अलंकार का यदि हम संधि विच्छेद करें, इसका संधि क्या होगा, अलम। अलम और धनकार, अलम धनकार का संधि विच्छेद होगा दोस्त, अलम धनकार होगा। और इसमें आप लोग को हम जब संधि पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जहाँ पे बिंदी रहता है वहाँ पे कौन सा संधि होगा। तो आप लोग जान गए होंगे कि इसमें कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। तो आप लोग अलंकार में संधि भी जान लीजिए कि कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, जो अह वाला बिंदी वाला नियम बताए थे ना, यही वाला नियम इसमें है। अ म में जो बदलता है क्या हो गया, अलम धन कार। ठीक, इसमें कौन संधि है, व्यंजन संधि है। अलंकार से आप लोग क्या पढ़ लिए, व्यंजन संधि भी जान गए कि कौन सा संधि है दोस्त, व्यंजन संधि है। तो आप सभी लोग संधि के बारे में भी जान गए। तो देखिए अलंकार का संधि विच्छेद होता है दोस्त, अलम अलम धन कार होता है, अलम धन कार होता है। अलम का अर्थ होता है काव्य, अलम का अर्थ होता है आभूषण या शोभा। अलम का अर्थ होता है दोस्त आभूषण या शोभा। और कार का अर्थ होता है करने वाला, करने वाला। अर्थात अर्थात अलंकार का परिभाषा क्या हो गया दोस्त, काव्य का काव्य 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 की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं दोस्त, अलंकार कहते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या कारक को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। काव्य की
शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्त, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे कि आप सभी लोग मतलब कि देखे होंगे बहुत कवि लोगों को कि वे अपने शब्दों के माध्यम से क्या करते हैं? अलंकृत, मतलब कि किसी वस्तु पर इतना बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, उसके कारण था वो क्या हो जाता है? शब्द के माध्यम से किसी वस्तु को अलंकृत कर देते हैं, चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। शब्दों के माध्यम से ही वस्तु में क्या करते हैं? इतना बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे कि चमत्कार उत्पन्न होगा। ठीक है, क्या हो जाता है? चमत्कार उत्पन्न होता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। शब्दों के माध्यम से ना अलंकृत कर देंगे, वहां पे क्या हो जाता है? चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। और बहुत ही, जैसे कि आप कुमार विश्वास का देखे होंगे, कुमार विश्वास कवि हैं। कुमार विश्वास कवि बहुत ही मतलब कि अपने शब्दों के माध्यम से किसी भी चीज को इतना बढ़िया सा बता देते हैं, लोग मतलब कि सुनते हैं बहुत चाव से। सभी लोग क्या करते हैं? सुनते हैं एकदम अच्छे से कि मतलब कि कितना किसी भी शब्द को कितना बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। किसी भी वस्तु को, जैसे किसी वस्तु पे, जैसे कि हम एक मतलब बता रहे हैं कि कोई जैसे आता है, कोई अतिथि आ रहा है, उनके लिए शब्दों के माध्यम से यदि कुछ बोलना है, शब्दों के माध्यम से कि मन को मन मिल गया, तन को तन मिल गया, मन को मन मिल गया, तन को तन मिल गया, जो तरसता रहा एक सुमन के लिए, सारा का सारा चमन गया। मन को मन मिल गया, तन को तन मिल गया, जो तरसता रहा एक सुमन के लिए, सारा का सारा चमन मिल गया। ऐसे ही कवि लोग होते हैं, अपने शब्दों के माध्यम से क्या करते हैं? शब्दों के माध्यम से किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर क्या करते हैं? अलंकार को क्या करते हैं? काव्य शोभा को बढ़ाते हैं, अलंकृत करते हैं। ठीक है, कवि लोग जैसे कुमार विश्वास और सभी वगैरह कवि लोग हैं। दोस्त, इतना आप लोग को क्या हुआ? समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार। अलंकार देखिए, वैसे 3 प्रकार के होते हैं। एक संस्कृत में होता है उभय अलंकार, परंतु उसको पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे हम लोग 2 ही अलंकार पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा का पढ़ेंगे दोस्त अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्था अलंकार। एक होता है उभया अलंकार, वो संस्कृत में पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पे हम आप सभी लोगों को 2 ही अलंकार बताएंगे, एक शब्दालंकार बताएंगे और एक अर्थालंकार बताएंगे। शब्दालंकार का परिभाषा क्या होगा? शब्दालंकार, शब्दालंकार का परिभाषा होता है शब्दों के माध्यम से शब्दों के माध्यम से काव्य की माध्यम से शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले माध्यम
काव्य का शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। तो है शब्दों के माध्यम से जो काव्य की शोभा बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे शब्दों के माध्यम से काव्य की क्या बढ़ाया जाए? शोभा बढ़े, उसे हम क्या कहेंगे दोस्त? शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार कहते हैं। और अर्थालंकार का परिभाषा क्या होगा? जहाँ पे अर्थों के माध्यम से, अर्थालंकार का परिभाषा क्या होगा? जहाँ पे हम अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। जहाँ पे अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार अपने आप में 200, 300, 400, 500 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें हम आप लोग को 14 अलंकार बताएंगे। तब शब्द अलंकार में भी 14 प्रकार के, 12-13 प्रकार के लगभग अलंकार बताएंगे, और अर्थालंकार में 14 प्रकार के अलंकार बताएंगे। इसी में से आप सभी लोग 3-4 सिर्फ अलंकार यदि पढ़ लेंगे, अच्छी तरीके से बता देंगे, तो क्या कर लेंगे आप लोग? एनिमेशन करके आप लोग उन्हीं से छाट छाट के क्या करेंगे? सही उत्तर अपने एग्जाम में हल कर लेंगे। ठीक है, सही टिक लगा के आएंगे अपने एग्जाम में। 3-4 अलंकार को अर्थालंकार में इतना अच्छे तरीके से बता देंगे कि आप लोग उन्हीं में से क्या करें? चारों में से छाट लेंगे और बता देंगे, एग्जाम बता देंगे कि कौन सा सही है। एग्जाम में क्या करके सही करके आप लोग आएंगे। ठीक है, तो जो 300-400 प्रकार के होते हैं, 300-400 प्रकार आप लोग नहीं पढ़ना पड़ेगा, 3-4 प्रकार का बता देंगे, और मतलब 4-5 और एक्स्ट्रा बता देंगे, उससे आप लोग क्या कर देंगे? छाट छाट के आप अपने एग्जाम में सही करके चले आएंगे। ठीक है, तो अर्थालंकार अपने आप में 300-400 प्रकार के होते हैं, तो उनको हमको क्या है दोस्त? नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो शब्द अलंकार आज मैं पढ़ा रहा हूँ, कल अर्थालंकार को पढ़ाऊंगा तो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके में आएगा। ठीक है, शब्द अलंकार देखिए कितने प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार के प्रकार, शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार दोस्त कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपको पढ़ना पड़ेगा अनुप्रास अलंकार। प्रास अलंकार का दोस्त आपको बताएंगे हम मक अलंकार। मक अलंकार। ठीक है, इधर का आपको बताएंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। चौथा वक्र, आप लोग को बताएंगे दोस्त अलंकार। अलंकार। ठीक है, अलंकार कितने प्रकार के कुल बताएंगे? 5 प्रकार के। शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? 5 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 3 ही प्रकार का महत्वपूर्ण रहता है। इसी में वक्रोक्ति अलंकार किताब में दिया रहता है, कहीं कहीं पे विपसा अलंकार दिया रहता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे दोस्त? बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विपसा अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अर्थालंकार अपने आप में कई प्रकार के होते हैं, 100, 200, 300, 400, 500 प्रकार के तक के मिल सकते हैं। लेकिन उसको हम भी अर्थालंकार को 14-15 अलंकार पढ़ा के आप लोग को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा के खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्त, शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अब इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार प्रास अलंकार का परिभाषा क्या होता है? प्रास अलंकार का परिभाषा होता है जहाँ पे एक ही वर्णों की, अनुप्रास अलंकार भी अपने आप में 5 प्रकार का होता है। और पहले आप लोग पहले जान लीजिए कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। प्रास अलंकार का परिभाषा होता है जहाँ पर एक ही वर्ण
की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ पे एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो उसे हम क्या कहते हैं? जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ पे एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ पे एक ही वर्डों की बार बार आवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे इसमें आप लोग कभी व्यवहारिक उदाहरण सुने होंगे, अनुप्रास अलंकार का व्यवहारिक उदाहरण सुने होंगे बचपन में। बचपन में बहुत मतलब 6, 7, 8 में हम लोग किताब में पढ़ाया जाता था, तो सर लोग बताए होंगे आप लोग को। एक उदाहरण था, बहुत ही बचपन का बहुत ही शानदार उदाहरण था, बहुत से लोगों को याद होगा। बताया गया था कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चटाई, ठीक है? तो वही बचपन वाला चटनी चटाई थी, वहीं भी यहाँ पे भी तो क्या पढ़ेंगे? चटनी चटाई, ठीक है? बचपन का आज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्त? ताजा करेंगे, ठीक है? तो आप लोग एक बचपन में पढ़े होंगे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। और एक और उदाहरण आप लोग सुने होंगे बचपन में, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। खड़क खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ठीक है? ये सब उदाहरण आप लोग को बचपन में सुने होते हैं, यही इसमें आएंगे, अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएंगे, ठीक है? तो आप लोग जानते रहिए, एक चंदू के चाची ने चंदू के चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ठीक है? अब एक क्या है? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क। ये आप लोग को बहुत ही उदाहरण था, एग्जाम में देता नहीं है जो मैं बोला हूँ, ऐसे आप लोग को जानकारी के लिए बता रहा हूँ। उसमें क्या है, जैसे चंदू के चाचा ने च च च च बार बार की आवृत्ति हो रहा है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है या ख ख ख ख बार बार आवृत्ति हो रहा है, मतलब एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति जहाँ पे होता है उसे क्या कहते हैं? रास अलंकार कहते हैं। देखिए जैसे कुल कानन कुंडल मोर पंखा, ठीक है? मोर, देखिए यहाँ पे देखो क, यहाँ पे देखो एक वर्ड क आया है, यहाँ पे भी क आ रहा है, यहाँ पे क आ रहा है, मतलब एक ही वर्ड की आवृत्ति यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा दोस्त? अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है? जहाँ पे एक ही वर्ड की आवृत्ति हो रहा है उसे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है? एक और देखिए बता रहा है कि कोरटी, या चो, या कोरटी है या गोरटी या चोरटी अहिर की। दोस्त देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ट आया है, यहाँ पे ट आया है, यहाँ पे ट आया है, ठीक है? छोरटी की गोरटी या छोरटी अहीर की, ठीक है? तो ट की क्या हो रहा है? यहाँ पे बार बार आवृत्ति हो रहा है। यहाँ पे एक वर्णों की क्या हो रहा है? बार बार आवृत्ति हो रहा है। तो आप लोग दोस्त अनुप्रास अलंकार समझ गए होंगे, जहाँ पे एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? प्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ पे एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति होता है उसे हम क्या कहेंगे दोस्त? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे हम आप लोग को उदाहरण में बता दिए, ठीक है? अब देखिए, अनुप्रास अलंकार अपने आप में 5 प्रकार का होता है, उसे भी हम आप लोग को बता रहे हैं। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। प्रास अलंकार के प्रकार, प्रास अलंकार अपने आप में जानते हो दोस्त कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे देखते, पहला आपको पढ़ना पड़ेगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ठीक है? पहला आप लोग दोस्त पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, सर का आप लोग पढ़ेंगे 6 का अनुप्रास अलंकार।
कानु का अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आप लोग को हम बताएंगे तीसरा का अलंकार। का अलंकार पढ़ाएंगे आप लोग को दोस्त, लाटा अनुप्रास अलंकार। लाटा अनुप्रास अलंकार। चौथा अलंकार आप लोग को पढ़ाएंगे क्या अनुप्रास अलंकार। क्या अनुप्रास अलंकार। पांचवा अलंकार आप लोग को बताएंगे प्रास अलंकार के अंतर्गत एक पांचवा अलंकार बताएंगे श्रुति अनुप्रास अलंकार। दोस्तों अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आप लोग को 5 अलंकार बताएंगे। पहला वृत्यानुप्रास अलंकार, दूसरा का छेकानुप्रास अलंकार, तीसरा का लाटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, पांचवा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्त, अलंकार के अंतर्गत आप लोग को अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत ये 5 प्रकार के हम आप लोग को अलंकार बताएंगे। अनुप्रास अलंकार तो समझ गए होंगे, अब अनुप्रास अलंकार के हम क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार के क्या पढ़ेंगे दोस्त, प्रकार पढ़ेंगे। इसे देखते हैं, पहला क्या है वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार वृत्यानुप्रास अलंकार का परिभाषा होता है, इसमें भी यही होगा कि जहाँ पे एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति, जहाँ पे कई वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। यहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उससे हम क्या कहेंगे दोस्त, वृत्यानुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे आप लोग बचपन में बहुत सुने होंगे रघु, रघुपति, घर में बड़े बुजुर्ग लोगों के मुंह से ये सब सुनते होंगे बहुत ज्यादा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह तेरे। हाँ ठीक है, तो रघुपति राघव, पति राघव राजा। देखो यहाँ पे र, यहाँ पे देखो वर्ण की आवृत्ति, यहाँ पे र, यहाँ पे र, यहाँ पे र। क्या हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्त, र की क्या हो रहा है, बार बार आवृत्ति हो रहा है। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, ठीक, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत। बचपन में आप लोग घर में बहुत सुने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्णों की क्या हो रहा है दोस्त, बार बार आवृत्ति हो रहा है। रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, एक होता है तरड़ी, तरड़ी तनुजा, तरड़ी तनुजा, तटतमाल, तटतमाल बहुछाई। तरड़ी तरड़ी तनुजा तटतमाल बहुछाई। यहाँ देखो त त त त क्या हो रहा है दोस्त, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रहा है। तरड़ी तनुजा तटतमाल बहुछाई। और एक होता है चारु, कारण आप लोग लेते रहिए, चारु चंद्र की चल किरण, चारु चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। ठीक है, देखो च च की यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बार बार आवृत्ति। ठीक है दोस्त, एक सब क्या हो रहा है, सब क्या है दोस्त, आपका अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे देखिए वर्णों की क्या हो रहा है दोस्त, बार बार आवृत्ति हो रहा है। तो आप लोग को क्या समझ में आ गया होगा।
प्रत्यानुप्रास और अनुप्रास अलंकार लगभग एक ही होते हैं। ठीक है, प्रत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण परिभाषा है और और अनुप्रास अलंकार का उदाहरण परिभाषा है, लगभग एक ही होते। पहला हम लोग क्या बताए थे, वृत्तानुप्रास अलंकार। अब दूसरा का पढ़ेंगे दोस्त, छेकानुप्रास अलंकार। दूसरा का क्या पढ़ेंगे दोस्त, छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार, यहाँ पे एक ही वर्ड दो, यहाँ पे जहाँ पर एक ही वर्ड कितनी बार आए, दो बार आए। यहाँ पे एक ही वर्ड, यहाँ पे एक वर्ड कितनी बार आए, दो बार। यहाँ पे एक ही वर्ड दो बार आए। ठीक है, हम क्या कहेंगे दोस्त, छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ पे क्या होता है, एक ही वर्ड क्या आते हैं, दो बार आते हैं। जहाँ पे एक ही वर्ड दो बार आए उसे हम क्या छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। सब छेक छेक के आएंगे, एक ही वर्ड क्या आएंगे, दो बार आएंगे, छेक छेक के आएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे नाम के अनुसार छेकानुप्रास अलंकार। शादी ब्याह में क्या होता है, छेका जाता है ना, तो यहाँ भी देखो छेक छेक के आएगा वर्ड। यहाँ पे एक ही वर्ड दो बार आए उसे हम क्या कहेंगे, छेकानुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे अति, जैसे अति, घन, 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 कठिन, भयंकर, भार, कठिन, कर, भार। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अ, अब देखो यहाँ पे क, क, भ, क्या हो रहा है, वर्ग एक, एक वर्ड कितने बार है, दो बार आ रहा है। एक बार भी आ सकता है, अति आनंद, अमन, एक बार भी आ सकता है। यहाँ पे देखो छेका जा रहा है, यहाँ पे देखो एक दूसरे वर्ड को क्या कर रहा है, छेका जा रहा है। आनंद, कानन कठिन, भयंकर, मगन महतारी, भयंकर भारी। तो एक ही वर्ड को क्या कर रहा है, छेका जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे एक ही वर्ड को क्या मतलब कि वर्णों को कहाँ पे छेका जाता है उसे हम क्या कहेंगे, छेकानुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे आप लोग जानेंगे, अति आनंद, मगन महतारी, कानन कठिन, भयंकर भारी। वर्णों को जहाँ पे छेक छेक कर अच्छा किया जाए। छेकानुप्रास अलंकार आप लोग दोस्त क्या कहिए, समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप लोग को हम बताएंगे पहला क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार। सर का क्या था, लाटा अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास अलंकार का परिभाषा आप लोग जानते होंगे दोस्तों। ठीक है, लाटा अनुप्रास अलंकार का परिभाषा होगा जहाँ पे एक ही शब्द की बार बार क्या हो, आवृत्ति हो। यहाँ पे एक ही शब्द की आवृत्ति, जहाँ पर यहाँ पर एक ही शब्द की,
जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो उसे हम क्या कहते हैं, लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ पे दोस्त क्या हो, एक ही शब्द की क्या हो, आवृत्ति हो, एक ही शब्द की क्या हो, आवृत्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे, लाटानुप्रास कहते हैं। जहाँ पे एक ही शब्द की आवृत्ति हो उसे हम क्या कहेंगे, लाटानुप्रास कहते हैं। और शब्द का अर्थ भी समान होना चाहिए। जहाँ पे एक ही शब्द की आवृत्ति हो, और शब्द का अर्थ समान हो। जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो और शब्द का अर्थ समान हो उसे हम क्या कहेंगे दोस्त, लाटानुप्रास अलंकार कहें। जहाँ पे एक ही शब्द की आवृत्ति हो और शब्द का अर्थ क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे, लाटानुप्रास अलंकार कहेंगे। इसे हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है पूत। सपूत को है। सपूत क्यों धन संचय। अपूत, कपूत, क्यों पूत, सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है दोस्त। पूत यदि सपूत है, पूत यदि पुत्र क्या है, सपूत है, ठीक है, तो क्या है, उसके लिए भी धन संचने की, धन इकट्ठा करने की दोस्त जरूरत नहीं। और यदि पुत्र क्या है, कपूत है, के लिए भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। यदि सपूत है तो वह कमाकर इसी तरह से अपना आजीविका चला लेगा। लायक है, लायक लड़का है, आपके घर में ही कोई लायक लड़का होगा तो वह किसी भी तरह से अपना क्या करेगा, रोजी रोटी चला लेगा। वो अपने आजीविका को चला लेगा, किसी तरह भी तरह से अपना भरण पोषण कर लेगा। और लड़का कपूत है, लड़का कपूत है, ये कितना आप धन इकट्ठा कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, तो लाख करोड़ रुपया रख दीजिए, क्या करेगा वह, क्या करेगा, डुबा देगा उसको, क्या करेगा, पूरा खत्म कर देगा। रोज मतलब कि क्या कर, दारू पी के आएगा, क्या करेगा, लुटाएगा। धन सचने की, कितना धन को इकट्ठा कर दीजिए, क्या करे, गाली देगा माँ को, माँ बहन या किसी भी, क्या करता, गालियाँ देता है। जब गाली देगा क्या होगा, बाद में पछताना होगा कि इसके लिए हम बताइए, देखिए इतना धन को, धन इकट्ठा किए, धन संचय, आज वो धन हमारे किसी काम के लायक नहीं है। वो देखिए धन इकट्ठा किए थे, आज वही लड़का हमको क्या है, गाली दे रहा है, तो बाद में पछताना ही पड़ता है। इसलिए लड़का यदि कपूत है तो उसको धन संचय करने की है, और लड़का सपूत है, क्या है, धन संचय करने का, इकट्ठा करने की जरूरत। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, शब्द की, शब्द का क्या, एक ही शब्द की आवृत्ति हो रहा है। देखो पूत, कपूत, तो क्यों, क्यों, धन, धन, जय। ठीक, क्या हो रहा है, एक ही शब्द की आवृत्ति हो रहा है और अर्थ, शब्द का अर्थ क्या हो रहा है, समान है। ठीक है दोस्त। तो पूत सपूत क्यों धन संचय, अपूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसमें शिक्षा भी एक प्रकार से मिल रहा है। सपूत है तो धन संचय करने की जरूरत नहीं है, और यदि पूत कपूत, कपूत है तो कपूत है, धन संचय करने की जरूरत नहीं। तो भी धन इकट्ठा कर देंगे, क्या करेगा, तो उड़ा देगा, तो बाद में पछताना पड़ेगा कि मैं इतना मेहनत से धन इकट्ठा किए थे, आज हमारा लड़का खुद गाली दे रहा है और क्या कर रहा है, धन को कितना आसानी तरीके से क्या कर रहा है, लुटा रहा है। तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए पूत सपूत है तो उसके लिए भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है दोस्त। पूत कपूत है तो उसके लिए भी धन संचय करने का जरूरत नहीं है। तो दोस्त आप लोग का क्या है, समझ में आ गया हो।
उदाहरण हे उत्तरा के अधिकारी, हे उत्तरा, हे उत्तरा के धन, हे उत्तरा के धन, हे उत्तरा के धन, हो तुम उत्तरा की, हे उत्तरा के धन, हे उत्तरा के धन, रहो तुम किस की। तो कहा हे उत्तरा के धन, रहो तुम उत्तरा की। तो उत्तरा यहाँ पे क्या है? नाम है। हे उत्तरा के धन, रहो तुम उत्तरा की। क्या हो रहा है? शब्दों का क्या हो रहा है? आवृत्ति हो रहा है। शब्दों क्या हो रहा है? आवृत्ति। क्या उत्तरा शब्द का हो रहा है? आवृत्ति। जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति होता है उसे हम तो क्या कहेंगे? लाटा अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से आप लोगों को दोस्त समझ आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत ही क्लास शानदार तरीके से लेके चल रहे हैं। धीरे धीरे एक एक शब्द को बताते हुए चल रहे हैं। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत हम कितने अलंकार पढ़े? एक पढ़े वृत्यानुप्रास अलंकार, और एक पढ़े आपका दोस्त छेकानुप्रास अलंकार, और तीसरा का क्या पढ़े? लाटा अनुप्रास अलंकार। अब पढ़ेंगे हम अब दोस्त पढ़ेंगे अंत्यानुप्रास अलंकार। चौथा अलंकार क्या पढ़ेंगे? अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, इसे देखते हैं दोस्त, अंत्यानुप्रास अलंकार। अनुप्रास अनुप्रास अलंकार का परिभाषा होगा अंतिम वर्णों की टीम। वर्णों की बार बार आवृत्ति, वर्णों की बार बार जहाँ पे अंतिम वर्णों की बार बार आवृत्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ पे क्या होता है? अंतिम वर्णों की बार बार आवृत्ति होता है उसे हम क्या कहेंगे दोस्त? अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। का उदाहरण देखिए दे रहा हूं मैं। देखो अंतिम वर्ण बार बार आएगा, जैसे आप लोग सुने होंगे, कहत नटत रिझत खिझत मिलत लजियात है, भरे भुवन में नैनन से करत स बात है। कहत नटत रिझत, हत नटत रिझत, हत नटत रिझत, हत नटत रिझत खिझत मिलत बात है। दोस्त हत नटत रिझत खिझत, लजियात, कहत नटत रिझत खिझत मिलत लजियात है, अरे भुवन में नैनन से करत स बात है। देखो कहत मतलब ऐसा कंडीशन कब होता है जानते हैं दोस्त? ऐसा कंडीशन कब बढ़ता है जैसे कि जब लैब में पढ़ते हैं, लैब में जब स्टूडेंट पढ़ते हैं, छात्र और छात्रा रहते हैं, लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? लैब में कंडीशन होता है, स्कूल मतलब क्लासरूम में तो बहुत कम ऐसा घटना घटता है। क्लासरूम में रहेंगे तो टीचर का निगाह हमेशा छात्रों पे रहता है, और लैब में क्या रहता है? लैब में
लय में जब पढ़ते हैं तो ना निगाह किसी पे कोई शिक्षक का निगाह नहीं रहता है। ऐसा कंडीशन कब घटता है? कहत। कहत मतलब लड़का क्या कहता है? कहत है। तो लड़कुआ लड़कियां मतलब क्या कहता है? कहता है। लड़कियां क्या होती है? नट जाती है, जबकि बुरा लगता है, नट जाती है। रिझत, तो रिझत रिझ जाती है, लड़कियां कहती है रिझती है। लेकिन क्या होता है दोनों में? क्या होता है मतलब कि खिसिया, मतलब कि क्या हंसने लगती है। जत मिलत मतलब उन लोग क्या हो, दोनों का आंख मतलब कि आंखों आंखों से बात हो रहा है, आंखों आंखों से इशारा हो रहा है। लड़कियों जब कहत मतलब कि आंखों से ऐसे आंखों से इशारा करते, कहत नटत जत खिजत मिलत, ठीक है, मिलत लजियात है। तो ऐसा क्या होता है लय में होता है अक्सर, आंखों आंखों से क्या हो रहा है? बातें चल रहा है, आंखों आंखों से उन दोनों में क्या हो रहा है? प्रेम बढ़ रहा है। यही है। देखो यहाँ पे तो समझने की कोशिश है। देखो हम क्या परिवेश होता है कि अंतिम वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वहां पे क्या होता है? अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो देखो यहाँ पे त, 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 मतलब अंतिम वर्ण की दोस्त क्या हो रहा है? बार बार आवृत्ति हो रहा है। तो जहाँ पे अंतिम वर्णों की बार बार आवृत्ति होता है उसे हम दोस्त क्या कहेंगे? अंत्यानुप्रास अलंकार कहेंगे। नाम से भी पता चल रहा है अंत्या, अंत्या मतलब अंतिम, यहाँ पे अंतिम वर्णों की बार बार आवृत्ति। का फेमस उदाहरण आप लोगों को क्या कर दिए दोस्त? बता दिए। कहत नटत रिझत खिजत मिलत लजियात है, अरे भुवन में नैनन से करत तो बात है। ठीक है, लय में ऐसा घटना घटता रहता है। और डिग्री कॉलेज में भी कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि टीचर लोगों का निगाह ज़्यादा रहता नहीं है बच्चों पे, ज़्यादातर लड़के क्या होते हैं, यही कंडीशन घटता है। ठीक है, देखिए अब एक एक अलंकार और बचा है। आप लोग को अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत बताया था कि 5 अलंकार होगा ना। एक क्या होगा? वृत्यानुप्रास अलंकार, दूसरा का छेका अनुप्रास अलंकार, तीसरा का क्या बताया हम लोग को? लाटा अनुप्रास अलंकार, चौथा अंत्यानुप्रास अलंकार। एक अलंकार सिर्फ बचा हुआ है, इसको भी बता दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में 3 अलंकार और बचेगा, उसको बताएंगे। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत जो 5 अलंकार होते हैं, आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्त? खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अंत्यानुप्रास अलंकार चौथा आप लोग को क्या किए बता दिए। अंतिम ये अनुप्रास अलंकार का जो 5वां अलंकार होगा क्या होगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। पढ़ाकर क्या करेंगे दोस्त? को इंड करेंगे क्योंकि लंबा जा रहा है। देखिए श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जो सुनने में आता है, जैसे स्वर, जैसे स्वरों के माध्यम से क्या होता है? आए, तो वहाँ पे क्या होता है? श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है, जो सुनने में आए। जैसे कि आप लोग वर्णमाला में आप लोग को बताए थे, क ख ग घ अंक पढ़ाए थे ना वर्णमाला। वर्णमाला में आप लोग को क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग, और एक दोस्त आप लोग को बताते ट वर्ग, क वर्ग, क वर्ग, और तो इसको मैंने क्या बताया थे? पूरा 60 में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कचट तप, कचट तप। आप लोग देखे पढ़े होंगे क ख ग घ अंग, क ख ग घ, क ख ग घ, च। ठीक है, क ख ख, सब तो सबको आता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब मतलब समझाने के लिए मैं लिखा हूँ। क्या आता है? स्पर्श व्यंजन होते हैं, इसकी संख्या कुल कितनी होती है? 25 होती है स्पर्श व्यंजन।
होते हैं, इसकी संख्या कुल 25 वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। क्या होता है इसका परिभाषा दोस्तों, क्या होगा? श्रुति अनुप्रास अलंकार का परिभाषा क्या होता है? क्या होता है? मतलब कि वर्गों के वर्गों वर्गों के वर्णों की आवृत्ति। क्या होता है दोस्तों? वर्गों के वर्णों की आवृत्ति होता है। जैसे देखिए, क वर्ग चल रहा है, च वर्ग चल रहा है, ट वर्ग चल रहा है, त वर्ग चल रहा है, प वर्ग चल रहा है। एक क्या है? वर्ग चल रहा है ना। इसमें देखिए जो भी मतलब कि उदाहरण दिया जाएगा ना, तो एक ही वर्ड के बार बार वर्ड दिखाई देंगे। वर्ड आप लोग को बार बार क्या होंगे दोस्त? दिखाई देंगे। इसमें क्या होगा? वर्णों के वर्गों की आवृत्ति होगा। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हीना, शांत, था, दोस्तों क्या था? दीनांत था दीनानाथ, दीनांत था दीनानाथ डूबते। दीनांत था दीनानाथ डूबते, गृह ग्वाल। दीनांत था दीनानाथ डूबते, ठीक है दोस्त। दीनांत था दीनानाथ डूबते, सधेनु आते। आते दीनांत था दीनानाथ डूबते, दीनांत था दीनानाथ डूबते, सधेनु आते, गृह ग्वाल बाल थे। क्या होता है? वर्णों की क्या होता है दोस्त? आवृत्ति होता है। ये उदाहरण देखिए है, दिनांत था दीना नाथ डूबते, धेनु आते, गृह ग्वाल बाल थे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? द देखो पहले आया है ना, तो द वाला अक्षर आप लोग को द जो वर्ग चला हुआ है, द किस में आया है? आया है ना द। देखो ये त वर्ग चला है, त वर्ग में देखो सब कुछ दिखाई आपको देगा। द वर्ग में के अंतर्गत द आया ना, द देखो इसमें सब कुछ आपको दिखाई देगा। इसी वर्ग में सब दिखाई देगा। देखो यहाँ पे देखो द आया है, द आया है। द वर्ग में भी देखो क्या है दोस्त? न आया है। न आया है कि नहीं? न आया है। तो क्या है? थ। तो फिर थ आया है, त आया है, फिर न आया है, फिर न थ। देखो क्या होता है? त आया है। एक आध दो मतलब सभी वर्ड नहीं मिलते हैं, सभी वर्ड नहीं मिलेंगे। तो इसमें देखो ध आया है, न, त, है। तो क्या है आपको, क्या है यहाँ पे दोस्त? देखने को मिल रहा है ना कि वर्गों की वर्णों की क्या हो रहा है? बार बार आवृत्ति हो रहा है। यहाँ पे देखो द न थ, द न थ, तब यही वर्ड वाला ज्यादा दिखाई दिया होगा। ये जो त वर्ग में ये वाला वर्ड जो चला है, ये वर्ड आप लोग को क्या है दोस्त? बहुत दिखाई दिया होगा। ठीक है। इसमें क्या होता है? वर्गों की वर्णों की आवृत्ति होता है। जैसे इसका फेमस उदाहरण यही था कि दिनांत था दीनानाथ होते, दिनांत था दीनानाथ थे, और सधेनु की ग्वाल, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। ठीक है। तो मेरे समझाने का यही यही मतलब था कि इसमें क्या होता है? वर्गों की वर्णों की क्या होती है? बार बार आवृत्ति होता है। इसे आप लोग को यहाँ पे बताए। तो दोस्त आज हम आप लोग को बताए हैं अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार जो होते हैं। पहला क्या होता है आपका? प्रत्यानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, और फिर अंत्यानुप्रास अलंकार, और फिर अनुप्रास अलंकार। पांचवा यही कौन था? अनुप्रास अलंकार था पांचवा। ठीक है। तो जो शब्दालंकार के अंतर्गत 5 प्रकार के अलंकार होते हैं, और अलंकारों में अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो इसको हम बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अलंकार, जो शब्द अलंकार के 5 प्रकार होते हैं, तो अनुप्रास अलंकार खत्म कर दिए हैं। और इसके बाद अब आप घबराइए मत, अब क्या है? प्रकार नहीं चलेंगे। अनुप्रास अलंकार में ही दो क्या होते हैं? प्रकार चलते हैं, और किसी में प्रकार नहीं चलेगा। यमक अलंकार भी अपने आप में बहुत छोटा है, तो भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ा के खत्म कर देंगे। 4 प्रकार के अलंकार बचे हुए। एक यमक अलंकार पढ़ाएंगे, दूसरा का श्लेष अलंकार, तीसरा का आप लोग को वक्रोक्ति अलंकार, पांचवा क्या है? विवक्षा अलंकार। 4 अलंकार बचे हैं, वो कम से कम 15-20 मिनट क्या हो जाएंगे दोस्त? खत्म हो जाएंगे। ये अनुप्रास यही सिर्फ शब्द अलंकार में सबसे
मतलब कि जिसको ये चीज़ समझ में आ गया, अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत 5 प्रकार के अलंकार होते हैं, समझ में आ गया, समझ समझ लीजिए शब्दालंकार का ग्रह खाली हो गया। ठीक है, वो जो मैं बताऊंगा कल आप लोग को, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विपसा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से दोस्त। तो मैं बहुत ही मेहनत और शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ दोस्त। आप क्या करिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।